हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में बिजी होंगे। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आपका सपना आरआरबी एनटीपीसी 2024 में नौकरी लेना है, अगर आप लोग मैथ से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी। देखिए, मैं मैथ के लिए 3 मंथ का मास्टर प्लान बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, जस्ट इसको फॉलो करना है। अगर आप लोग देखिए, अगर आज भी शून्य पर हैं, अगर शून्य से सोचिए, अगर आप लोग शिखर तक जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो में बताई गई बातों को अच्छे से फॉलो करना है और समझना है कि अगर आप लोग बिगनर हैं और सोच रहे हैं कि कहां से स्टार्ट करें, तो ये वीडियो आपके लिए अच्छी साबित होने वाली है। समझ जाइए, एक तरफ से मैथ का रामबाण सलूशन मैं आपको बता रहा हूं। आपको क्या करना है, अच्छे से सुनना है और समझना है। अगर आप लोग देखिए ऐसी वीडियो, अगर मान लीजिए एक हमारी पहली वीडियो देख लिए, फिर इसी प्रकार की अगर आप लोग दूसरी वीडियो देखते हैं, पुनः मान लीजिए आप लोग तीसरी वीडियो देखते हैं, तब आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। बस आपको क्या करना है, ट्रस्ट बना के रखना है। एक प्लान को बनाइए, फिर अपने अकॉर्डिंग आप लोग इसको फिर पुनः अपने अनुसार सोचिए और समझिए कि हम क्या कर सकते हैं, तो उस हिसाब से आप लोग इसको फॉलो करेंगे। तो चलिए, समय आपका भी कीमती है और मेरा भी कीमती है। मैं आपको सीधे पॉइंट पे लेके चलता हूँ, आपको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए यहाँ पे क्या है, आरआरबी एनटीपीसी 2024। अब देखिए, सबसे पहले देखिए इसमें 2 वैकेंसी है। एक तो 12th लेवल पे है, मतलब 12 पास पे आई थी, और दूसरा हमारा क्या है, ग्रेजुएशन लेवल पे। थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन है, आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए एनटीपीसी CBT 1 में आपको क्या दिया गया है। देखिए कौन कौन सा सिलेबस रहता है, जीएस रहता है, उसके बाद से मैथ रहता है, उसके बाद से क्या है आपका रीजनिंग रहता है। सब्जेक्ट तो यही रहता है। जीएस 40 क्वेश्चन रहते हैं, मैथ के कितना क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन रहता है, और रीजनिंग का भी 30 क्वेश्चन रहता है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ से क्या आपको समझना चाहिए, सबसे पहले देखिए जीएस को आपको क्या करना है। जीएस को अभी के लिए छोड़ दीजिए, अभी मैं आपको जस्ट बताऊंगा आपको बाद में जीएस कैसे पढ़ना है और क्या करना है। सबसे पहले मैथ और रीजनिंग पे आप लोग फोकस कीजिए। देखिए, मैथ और रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जिस पे सोचिए 100% स्कोर लाया जा सकता है। समझिए, मैथ में भी 30/30 आप लोग ला सकते हैं और रीजनिंग में भी 30/30 आप लोग ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए इसका तो सिलेबस फिक्स है, समझ रहे हैं। मैथ और रीजनिंग का सिलेबस फिक्स रहता है, तो इसमें आप लोग फुल नंबर ला सकते हैं। जीएस में क्या है, ये फिक्स नहीं है, ये मतलब समझ जाइए अनिश्चित है, इसमें सर्टेन नहीं रहता है। जीएस आप कितना भी पढ़ लेंगे, आप लोग देखिए अगर कोई 4 साल 3 साल से पढ़ रहा है, अगर आप भी उतना पढ़ रहे हैं तो बहुत करेगा, क्वेश्चन आपसे ज़्यादा कुछ ही क्वेश्चन कर पाएगा। लेकिन अगर आपका देखिए मैथ और रीजनिंग पे अगर आप लोग अच्छे से कमांड बना लेते हैं, तो इसमें अगर सोचिए 30 और ये 30 टोटल यहाँ से कितने नंबर का हो रहा है, सोचिए 60 नंबर का हो रहा है। मैं कह रहा हूँ 60 नंबर न लाइए, अगर आप लोग इसमें 50 से लेके 55 तक भी स्कोर कर देते हैं ना, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए फोकस किस पे करना है, तो मैथ और रीजनिंग में सबसे पहले ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद से अगर आपको देखिए टाइम मिलता है तो फिर जीएस पढ़ना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जीएस में देखिए स्टैटिक जीके इसमें बहुत ज़्यादा। एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर अगर आप लोग पेपर देखेंगे तो एनटीपीसी में जीएस का स्टैटिक जीके समझ जाइए 8 से 10 क्वेश्चन के बीच में पूछा गया था, समझिए। तो ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से देखना है। और मैथ का तो मैं एनालिसिस करके आया हूँ, जीएस का भी हर सब्जेक्ट का देखा हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको मैथ को कम से कम सोचिए, अगर आप लोग 3 घंटा डेली रिवीजन करते हैं, पढ़ते हैं, और रीजनिंग को भी मान लीजिए 1 घंटा आप लोग इसका प्रैक्टिस करते हैं, और जीएस को कम से कम इसके अगर टाइम मिला है तो 4 घंटे लगभग पढ़िए। अगर आप लोग रैंक लेके आना चाहते हैं, देखिए जाहिर बात है, समझ रहे हैं, देख रहे हैं ना कितनी वैकेंसी आई है, तो आपको उतने ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। दूसरे का वीडियो देखने से, मोटिवेशन देखने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप अपने से मोटिवेट नहीं रहते हैं तो कोई मतलब नहीं है। अगर आपको मोटिवेट होना है तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, देखिए आपके मम्मी पापा हैं, उनसे सीखिए। आपके पिताजी आपको सोचिए पढ़ाने के लिए क्या क्या मतलब करते हैं। सभी लोग चाहते हैं कि हमारा लड़का लड़की सक्सेस हो, और दूसरा कोई नहीं चाहता है। सबसे बढ़िया क्या है, पड़ोसी से अगर ताना से आप लोग बचना चाहते हैं तो सबसे पहले इन दोनों पे फोकस कीजिए, क्योंकि ये चीज़ आपको सिलेक्शन दिलाएगी। अगर इसमें आप लोग अच्छा स्कोर कर लिए, जीएस में देखिए अगर आप कम भी थोड़ा क्वेश्चन करेंगे ना तो अभी भी काम चल जाएगा, लेकिन सबसे पहले आपको मैथ रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करना है। अब देखिए सेम CBT 2 में आपका क्या है, देखिए CBT 1 तो खाली क्वालिफाई है, CBT 2 से आपकी कट ऑफ बनेगी। इसमें क्या है, सेम सब्जेक्ट रहता है, बट नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ जाता है, समझ रहे हैं। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यहाँ से देखिए अगर इस वाली स्लाइड से आपको क्या सीखने को मिला है, मैथ और रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद से टाइम मिलता है तो आप लोगों को जीके जीएस पढ़ना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आप लोग देख सकते हैं, देखिए इसमें आप लोग समझिए, देखिए मैथ में सिलेबस क्या क्या दिया है आप लोग देख सकते हैं। नंबर सिस्टम दिया है, डेसिमल दिया है, फ्रैक्शन दिया है, एलसीएम एचसीएफ दिया है, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल दिया है, सेम देखिए परसेंटेज दिया है, मेंसुरेशन दिया है, टाइम एंड वर्क दिया है, टाइम एंड डिस्टेंस दिया है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, एल्जेब्रा दे दिया गया है, ज्योमेट्री दे दिया गया है, और ट्रिग्नोमेट्री, और उसके बाद से स्टैटिक्स। अब सोचिए इसमें डीआई भी आ जाएगा, दिया नहीं है लेकिन आ सकता है। और आप लोगों को देखिए क्या इसमें करना है, सबसे ज़्यादा किस पे फोकस करना है। मैं देखिए गिन के आपको 10 अगर टॉपिक बता दूं, अगर आप बिगनर हैं या अगर आप लोग बिगनर भी नहीं है तो सबसे पहले आप लोग इस पे फोकस कीजिए। अगर आप लोग क्या क्या पढ़ेंगे तो आपको कुछ ज़्यादा आउटपुट मिलेगा, समझ रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए परसेंटेज से कन्फर्म है कि क्वेश्चन आपको मिलने वाला है एग्जाम में। आप लोग इसको लिख लीजिए, गिन के मैं 10 टॉपिक बता रहा हूँ, समझिए। अगर आप लोग इसको
अपने कॉपी में लिख के इस टॉपिक से क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको सवाल को सॉल्व करने में दिक्कत महसूस नहीं होगा। परसेंटेज सबसे पहले पढ़िए, उसके बाद से देखिए ये प्रॉफिट एंड लॉस को भी पढ़ लीजिए। यहाँ से भी हर बार एग्जाम में, अभी एएलपी आप लोग समझिए, एएलपी का एग्जाम हुआ है 2024 वाला। एएलपी का एग्जाम कौन सा हुआ है? 2024 वाला। उसमें भी परसेंटेज से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, प्रॉफिट एंड लॉस से भी। अब देखिए आरपीएफ जो एसआई का एग्जाम हुआ है भाई साहब, इसमें तो अच्छे इतने खतरनाक क्वेश्चन पूछे गए हैं 2024 में। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, देखिए परसेंटेज पे ज़्यादा फोकस करना है, उसके बाद से प्रॉफिट एंड लॉस पे भी, उसके बाद से डिस्काउंट आता है इसी चैप्टर में दिया रहता है, उस पर फोकस करना है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट पे भी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे और कंपाउंड इंटरेस्ट से भी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। अब देखिए स्टैटिक से भी बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद से देखिए ये नंबर सिस्टम को आपको पढ़ के जाना है, चाहे देखिए एएलपी का एग्जाम हुआ है अभी 2024 का, या आरपीएफ एसआई का, एएलपी नंबर सिस्टम से भर के क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद से डेसिमल फ्रैक्शन, समझ रहे हैं। उसके बाद से एलसीएम एचसीएफ से किसी शिफ्ट में पूछा गया था, किसी शिफ्ट में नहीं पूछा गया था। अब तो देखिए नंबर सिस्टम को आपको पढ़ लेना है। उसके बाद से ये वाला देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, देखिए इसको भी आप लोग पढ़िए। इससे तो हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, एलपी वाले में भी और एसआई वाले में भी, आरपीएफ एसआई वाले में भी। तो ये 5-6 टॉपिक हैं जो बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद से एक मेंसुरेशन देखिए, इसको आप लोग इग्नोर मत कीजिए। और यहाँ पे देखिए टाइम एंड वर्क से देखिए किसी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, किसी शिफ्ट में नहीं पूछा गया था। और ये टाइम एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। तो अब आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कहाँ से आप लोगों को शुरुआत करनी चाहिए, किस टॉपिक को ज़्यादा फोकस करना है, क्या क्या पढ़ना है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए सब्जेक्ट वाइज हम लोग प्लान बता रहे हैं, किसका है तो मैथ का। देखिए मैथ में 2 चीज़ होती है, पहला आपको क्या होता है, ये पहला है, ये वाला देखिए ये दूसरा है। देखिए पहले क्या है, अर्थमेटिक, मतलब क्या होता है, अंकगणित। दूसरा चीज़ क्या होती है आपका, एडवांस होता है। एक तीसरा पिलर आपका क्या होता है तो समझिए ये कैलकुलेशन होता है। इसको आप लोग, बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। अगर आज आप लोग इग्नोर कर देंगे, सोचिए 3 महीने बाद आप ही को प्रॉब्लम होगी। जब आप लोग मॉक टेस्ट देंगे तो उसमें आपको समस्याएं ज़्यादा हो सकती है। तो सबसे पहले देखिए आपको अर्थमेटिक पे काम तो करना ही है, उसके बाद से एडवांस पे भी काम करना है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्या है, समझ रहे हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाई साहब आपका कैलकुलेशन। आप लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो धीरे धीरे हम लोग देखिए अंक गणित, उसके बाद से एडवांस पे कैलकुलेशन पे भी मैं बताऊंगा आपको क्या करना चाहिए। डेली आप लोग कितना कैलकुलेशन कर सकते हैं और कहां से करेंगे, तो हम लोग आइए आगे देखते हैं। धीरे धीरे आपको सब कुछ बताने वाला हूं। सबसे पहले देखिए अंक गणित मतलब ए मतलब क्या है, देखिए कुछ चीज़ें मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया हूं क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले हम लोग अंक गणित पे फोकस करते हैं। अंक गणित को मैं देखिए 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया हूँ। आप लोग देख सकते हैं, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है और ये क्या है, हमारा फोर्थ पार्ट है। अब देखिए पहले आपको क्या करना है पहले पार्ट में देखिए यहाँ पे लिखा गया है परसेंटेज है, PER लिखा गया है तो परसेंटेज है। देखिए उसके बाद से यहाँ पे क्या लिखा गया है, प्रॉफिट एंड लॉस लिखा गया है। उसके बाद से ये CI एंड SI दिया गया है। तो पहले आप लोग देखिए यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग बिगनर हैं तो आपको क्या करना चाहिए, या तो सबसे पहले परसेंटेज पढ़िए। उसके बाद से देखिए सेकंड पार्ट में, अभी मैं आपको पहले एक बार बता दूं, देखिए दूसरे पार्ट में क्या दिया गया है, रेशियो दिया गया है, अनुपात समानुपात मिश्रण दिया गया है, सोचिए मिक्सचर एंड एलिगेशन। उसके बाद से एवरेज मतलब क्या होता है, औसत होता है, और एक एज वाला टॉपिक रहता है। उसके बाद से थर्ड पार्ट में देखिए टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस और नाव बोट एंड स्ट्रीम, यानी नाव एवं धारा, समझ जाइए। ये थर्ड वाला पार्ट एक दूसरे से आपस में ये सब क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं। उसके बाद से एक इसी में आता है पाइप एंड टंकी दिया रहता है, तो वो टाइम एंड वर्क में ही आप लोग उसको काउंट कर लेंगे। उसके बाद से देखिए चौथे पार्ट में आपको क्या करना है, नंबर सिस्टम पढ़ना है। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझिए, इसको आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद से स्टैटिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझिए। उसके बाद से DI है। तो सबसे पहले अगर आप लोग बिगनर हैं तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, तो सबसे पहले देखिए अगर आप लोग ये वाला अनुपात समानुपात सबसे पहले पढ़िए। रेशियो अगर आप लोग पढ़ते हैं, रेशियो के बाद आपको क्या पढ़ना चाहिए, तो परसेंटेज पढ़ना चाहिए, क्योंकि परसेंटेज और रेशियो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, समझिए। अगर आपका रेशियो तैयार हो गया, रेशियो सब तैयार हो गया, जैसे मान लीजिए अगर 10% लिखा है, 10% को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। अब अगर मान लीजिए ये वैल्यू बढ़ रही है, आप लोग ऐसे सोचिए, अगर ये बढ़ रहा है तो सेकंड वाली वैल्यू मान लेते हैं घट जाएगी। सोचिए आप लोग, मैं एक तरफ से आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सोचिए अगर ये बढ़ रहा है तो ये सामान 10 रुपये से कितने में चला जाएगा, 11 रुपये में। ये चीज़ आपको रेशियो सिखाएगी, समझ रहे हैं। 10 रुपये का सामान अगर प्लस में है तो अगर प्लस में है तो 10 का सामान 11 में चला जाएगा। अगर यहीं पे अगर यहाँ पे वैल्यू अगर मान लीजिए -1/10 रहती तो ये 10 का सामान कितने में चला जाएगा, 9 में। तो कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले आपको अगर किस पे फोकस ज़्यादा करना है तो सबसे पहले फोकस कीजिए इस पे, रेशियो वाले पे। रेशियो के बाद आपको फोकस करना है परसेंटेज पे। जैसे आपका ये प्रतिशत कंप्लीट हो जाए उसके बाद से तुरंत आप लोग क्या पढ़ेंगे, लाभ और हानि पढ़ेंगे, क्योंकि परसेंटेज से रिलेटेड मिलता जुलता लाभ और हानि है। तो अगर ये चीज़ आप लोग कंप्लीट करते हैं, परसेंटेज के बाद लाभ हानि,
लाभ हानि से मिलता जुलता समझिए, ये आपका एसआई और सीआई है, क्योंकि देखिए जो लाभ हानि में कंसेप्ट लगेगा, समझ रहे हैं, वही कंसेप्ट आपका एसआई और सीआई में परसेंटेज मेथड लगता है। तो ये चीज़ आप लोगों को रिलेट करके पढ़ना है, ये नहीं कि आज टाइम एंड वर्क पढ़ लिए, फिर लाभ हानि पढ़ लिए, फिर सीआई एसआई पढ़ लिए, फिर एवरेज पढ़ लिए, फिर टाइम एंड डिस्टेंस। ऐसे पढ़ेंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, आपका क्लियर नहीं हो पाएगा सब्जेक्ट। जितना एक्सपीरियंस है मैं उतने अपने हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आप लोग अदर लोगों की वीडियो आप लोग देख सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। बाकी मेरे हिसाब से अगर आप लोग चलते हैं तो सबसे पहले मेन फोकस, सबसे पहले आपको क्या है, रेशियो। रेशियो के बाद तुरंत आप लोग क्या पढ़ेंगे, परसेंटेज पढ़ेंगे। परसेंटेज के बाद लाभ हानि, उसके बाद से एसआई और सीआई, तब जाके आप लोगों को क्या करना है, एवरेज पढ़ना है। एसआई सीआई के बाद आपको क्या करना है, एवरेज पढ़ना है। फिर समझिए जैसे एवरेज पढ़ेंगे, क्योंकि ये 3-4 टॉपिक जो है एक दूसरे से रिलेटेड है, तो ये चीज़ पढ़ लिए। उसके बाद से आपको एलिगेशन पढ़ना है। एवरेज के बाद जैसे तुरंत आपको एलिगेशन पढ़ना है, क्योंकि जो मिक्सचर एलिगेशन है उसमें एवरेज का भी कंसेप्ट लगता है, एलिगेशन का भी लगता है, परसेंटेज से भी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद से आप लोग एज वाला चैप्टर पढ़ सकते हैं। अब देखिए थर्ड पार्ट में आपका क्या है, क्योंकि देखिए पहले और दूसरा वाला एक दूसरे से मतलब को रिलेट करते हैं। अब ये थर्ड वाला देखिए, टाइम एंड डिस्टेंस आपको एकदम पढ़ के जाना है। समझिए इसमें ये चैप्टर से इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसको आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और टाइम एंड डिस्टेंस, जब टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे, इसी के साथ पाइप एंड टंकी एक चैप्टर होता है, इसी में रिलेटेड रहता है। उसके बाद से आपको टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ना है, इसी से मिलता जुलता ये वाला नाव है, धारा वाला चैप्टर है। तो सबसे पहले आप लोगों को इस पे फोकस करना है, तब जाके आप लोगों को क्या फोकस करना है, नंबर सिस्टम पे। नंबर सिस्टम पढ़ लीजिए, नहीं तो आप लोग स्टैटिक्स पढ़ सकते हैं या डीआई पढ़ सकते हैं। आइए हम लोग एडवांस पे बात करते हैं, कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। देखिए अगर आप लोग नंबर सिस्टम पढ़ लिए, नंबर सिस्टम के पढ़ने के बाद थोड़ा समय अगर आप लोगों को एक बेसिक जानकारी बताऊं, तो अगर मेरा कहना आप लोग मानेंगे तो नंबर सिस्टम पढ़ने के बाद आप लोग इसको पढ़ लीजिए, एलजेब्रा को। क्योंकि देखिए जो नंबर सिस्टम है थोड़ा सा एलजेब्रा से रिलेट करके रहता है, समझ रहे हैं, को रिलेट एक दूसरे के मतलब ये पूरक होते हैं, आप लोग ऐसे समझिए। एलजेब्रा पढ़ लीजिए, उसके बाद से सबसे पहले इसमें मेंसुरेशन आप लोगों को फोकस करना है। देखिए मेंसुरेशन के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है 2D, एक आपका क्या होता है, आपका 3D होता है। तो देखिए रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोगों को फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पे आप लोगों को ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद से ज्योमेट्री के क्वेश्चन भी पूछे गए थे, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक तरफ से, तो आप लोग इसको तैयार कर सकते हैं। अगर आप लोगों को देखिए जो भी इस वीडियो से रिलेटेड अगर डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पे डाउट क्लियर कर दूंगा। कोशिश कर रहा हूँ कि यहीं पे सारा डाउट आपको मैं क्लियर कर दूँ। उसके बाद से आपको क्या है, देखिए ट्रिग्नोमेट्री भी आप लोग पढ़ सकते हैं, अगर ज्योमेट्री खत्म हो जाए तो आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ सकते हैं। अब देखिए कैलकुलेशन पे हम लोग फोकस कर लेते हैं थोड़ा सा। आप लोग ऐसे समझिए, देखिए कैलकुलेशन में क्या है, सबसे पहले आप लोगों को पढ़ा कितने तक, 20 तक तो एकदम 100% आपको आना चाहिए। 20 से लेके अगर आप लोगों को 25 तक पढ़ा याद है, ये चीज़ अगर कुछ लोगों को मजाक लग रही होगी तो जब आप लोग मॉक टेस्ट देंगे ना, तो वहाँ पे आपको समस्या किस में आएगी, क्वेश्चन तो सभी लोग सॉल्व कर लेते हैं, वहाँ पे समस्या आपको टाइम मैनेजमेंट में आएगी। समय बहुत कम मिलता है, समझिए। इस तरफ से तो जो एसएससी सीजीएल की तैयारी करते होंगे उनके लिए तो बहुत ज़्यादा टाइम है, लेकिन अगर आप लोग खासकर रेलवे वालों अगर आप लोग दे रहे हैं तो आप लोग सबसे पहले कैलकुलेशन पे फोकस कीजिए। कम से कम 20 तक तो पढ़ा आप लोगों को याद होना चाहिए। उसके बाद देखिए स्क्वायर आपको क्या करना चाहिए, तो 50 और 60 के बीच तक स्क्वायर आपको याद रखना है। अब ये नहीं कि आप लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद से देखिए अगर क्यूब आप लोगों को याद करना है तो 30 तक याद कर लीजिए, बाकी आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। अब इससे ज़्यादा आएगा तो वो सबके लिए आएगा, आप ही के लिए नहीं आएगा। और डेली एक और बात मान लीजिए, अगर आप लोग डेली आपको क्या करना है, 10 मिनट कैलकुलेशन करना है डेली। आप लोग एक सबसे पहले उठिए, एक प्लान बनाइए कि सबसे पहले प्लान में हम लोग क्या करेंगे, एनटीपीसी का मैथ पढ़ने वाले हैं, 2 घंटा हम लोग मैथ पढ़ेंगे, 2 घंटा रीजनिंग पढ़ेंगे, 2 घंटा जीके पढ़ेंगे। उसके बाद से सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, उसके बाद से क्या करना है, 10 मिनट डेली कैलकुलेशन करना है। सबसे पहले जो चीज़ देखिए, अगर जो चीज़ आपको बोरियत महसूस हो, मान लीजिए कोई सब्जेक्ट है जैसे जीके जीएस हुआ, सभी लोगों को बोरियत महसूस होती है, तो सबसे पहले आप लोग उस पर फोकस कीजिए। उम्मीद करता हूं कि ये जितना भी मैं बताया हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए देखिए, सबसे पहले हम लोग बुक की बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर आप लोगों को ये चैप्टर देखना है एडवांस वाला, जैसे मान लीजिए आप लोगों को सोच रहे होंगे कहाँ से हम लोग कंप्लीट करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखिए एएलपी का जो एग्जाम 2024 में हुआ है और अभी जस्ट एग्जाम हुआ है आरपीएफ एसआई 2024 का, समझ जाइए। तो मैं इसका चैप्टर वाइज सॉल्यूशन करवा रहा हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी गई है, उसको फॉलो कीजिए। अगर हमको टाइम मिलता है, वादा तो नहीं कर सकता हूं, अगर टाइम मिलता है तो मैं आपको सबसे पहले रेशियो से स्टार्ट करूंगा, उसके बाद से परसेंटेज पढ़ाऊंगा, जैसे जैसे मैं बताया हूं तो मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। बाकी आप लोगों को मैं किताब बता रहा हूँ, आप लोग उसको फॉलो कीजिए। अगर आप लोग कहेंगे कि सर एक ऐसी वीडियो लाइए जिसमें हम लोग ये देखें कि कौन सा टीचर से कहाँ से पढ़ें, अगर किसका पेड कोर्स ले, तो मैं वो भी बना दूंगा। सबसे पहले देखिए मार्केट में आपको क्या करना है, देखिए अनेक प्रकार के बुक हैं। तो एक सबसे पहले देखिए अगर आप लोग कहेंगे क्या करना है, कौन सा बुक ले जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया रहता है, तो सबसे पहले किरण वाली बुक आप लोग ले सकते हैं। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये अच्छी बुक है। एक पिनाकल की बुक आती है, वो भी अच्छी बुक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहती है। एक और रेलवे के लिए द प्लेटफार्म करके है, समझ जाइए, रुकमणी प्रकाशन की आती है द प्लेटफार्म, उसकी भी रेलवे के लिए खासकर वो रेलवे वालों के लिए रहती है। तो वो बुक आप लोग ले सकते हैं, वो प्रीवियस ईयर लीजिए, क्योंकि
देखिए एग्जाम आपका कंडक्ट टीसीएस करवाएगी, समझिए। तो इसमें प्रीवियस ईयर अगर आप लोगों का तैयार रहेगा, यहाँ पर मैं लिखा भी हूँ, अगर आप लोगों का प्रीवियस ईयर तैयार रहता है तो आप लोग एग्जाम में अच्छा करेंगे। सबसे पहले एनटीपीसी के जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए आप लोगों को उसको सॉल्व करना है। उसको अगर सॉल्व करेंगे तो उससे आपको आइडिया मिलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तब आप लोग कुछ अच्छा कर पाएंगे। अब देखिए अगर आप लोग टेक्स्ट बुक जिसके मोबाइल में होगा, अगर आप लोग देखिए अगर किताब नहीं लेना चाहते हैं यहाँ पर भी मैं एक और बात क्लियर कर दूं, ये पेड प्रमोशन नहीं है। यहाँ पर टेक्स्ट बुक अगर आपके मोबाइल में है, अगर आप लोग लिए हैं टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज, तो उसमें एनटीपीसी का समझिए प्रीवियस ईयर दिया गया है, हर रेलवे ग्रुप डी का भी दिया गया है, तो आप लोग वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। समझ रहे हैं? उम्मीद करता हूँ कि समझ रहे होंगे। अब देखिए कुछ लोग कहेंगे सर मॉक टेस्ट हम लोग दें कि न दें, क्या करें? तो सबसे पहले देखिए मॉक टेस्ट आपको अभी नहीं देना है। जैसे अगर आपका सिलेबस 50% कंप्लीट हो जाए, समझ रहे हैं, 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद से आप लोगों को मॉक टेस्ट देना है, तब जाके आपका नंबर बढ़ेगा। नहीं तो अभी शुरुआत में देंगे, कुछ जानते नहीं रहेंगे तो डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो मेरा मकसद ये नहीं है, मेरा मकसद ये है कि आप लोग अगर सोचिए शून्य पे हैं तो धीरे धीरे कर करके आप लोग एक दिन शिखर पे पहुंच जाएंगे। तो ये सफ़र आपको आसान जितना लग रहा है उतना आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। ज़िंदगी में देखिए समस्याएं आती रहेंगी, बस आपको क्या करना है, धैर्य बना के रखना है। अगर आप लोग अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो आज अपना प्लान बनाइए और 2025 में भगवान करे सभी लोगों को, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, सभी लोगों को नौकरी मिल जाए। आप लोगों को बस फोकस क्या करना है, इस पर फोकस ज़्यादा करना है। एक और बार बता दे रहा हूँ, रेशियो पे फोकस कीजिए, परसेंटेज पे, प्रॉफिट एंड लॉस पे, एसआई सीआई, टाइम एंड वर्क, जितने भी चैप्टर मैं बताया हूँ आप लोग इस पे फोकस कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपका डाउट क्लियर कर दूँगा। तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार, जय राम जी की।